पंजाब नेशनल बैंक में जो बड़ी धोखाधड़ी हुई है उससे मुझे हर्षद मेहता कांड की याद आ गई। जिन लोगों को पूरी बात याद ना हो उनको बता दें कि उसमें जो मूल फर्जीवाड़ा था वो ये था कि बैंक स्टाफ से मिल करके नकली बैंक रसीदें बना करके दूसरे बैंकों के सामने उसको दे करके कर्ज लिया जा रहा था। यहाँ पर नीरव मोदी, जिनके जो डायमंड के मर्चेंट हैं, डायमंड के इंपोर्टर हैं, उनके फोटो आप दिल्ली के खान मार्केट से लेकर के मुंबई के केम्स कॉर्नर तक देखते हैं, उनका हीरो के इंपोर्ट का कारोबार था। उस कारोबार के सामने इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से बैंक गारंटी स्टाफ से मिली भगत करके ज़्यादा इशू करा ली जितने के हीरे इनके पास नहीं थे। उस बैंक गारंटी को लेकर के ये चले जाते थे दूसरे बैंकों में और वहाँ से पैसा उठा लेते थे। बैंक गारंटी का ये पूरा का पूरा मामला फेक था, फर्जी था। जो फर्जी नहीं है वो ये है कि बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक ने बाकायदा ये बैंक गारंटी इशू की हैं, जिसके सामने 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान अब पंजाब नेशनल बैंक को हो गया है। बहुत सारे दूसरे बैंक हैं जो इन नकली या गलत तरीके से जारी की गई बैंक गारंटी के सामने कर्ज दे दिया है और अब उनका भी कुछ नुकसान अलग से हो सकता है, लेकिन मूल देनदारी इसमें पंजाब नेशनल बैंक की होगी। जब ये खबर सामने आई और बैंक को खुद को पता लगा, क्योंकि कुछ महीने पहले जनवरी में शायद पहले हफ्ते में एक बड़े जांच में पता लगा कि इन्होंने कुछ घपला किया है, तब सीबीआई में एक एफआईआर फाइल हुई थी। कल इन्होंने दूसरी एफआईआर फाइल की है और उसके बाद एक्शन ये हुआ है कि करीबन 10 कर्मचारी इंक्लूडिंग ब्रांच मैनेजर, जो ब्रैडी हाउस ब्रांच था इनका मुंबई का, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। सीबीआई में अब मसला है, जाहिर है कि उनकी गिरफ्तारियां होंगी। कुछ और बैंकों से कुछ अलग किस्म के घपले इन्होंने किए होंगे, इसकी भी खबर आ रही है। इसमें एक दूसरे पार्टनर इनके जो हैं गीतांजलि जेम्स के मेहुल चोकसी, उनका भी नाम आ रहा है। नीरव मोदी की जो कंपनियां हैं डायमंड्स आरस, स्टेलर डायमंड्स और सोलर एक्सपोर्ट्स, इसके तहत इन्होंने डायमंड इंपोर्ट करने का काम किया था। और पिछले दिनों जब ये सब बातें सामने आई थी तो इनकम टैक्स का एक बहुत बड़ा छापा भी इनके जितने ठिकाने हैं, दफ्तर हैं, शोरूम्स हैं, उस पर पड़ चुके थे। इसमें सबसे तकलीफ की बात यह है कि इस वक्त सारे बैंक एनपीए में डूबे हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक को रिकैपिटलाइजेशन में सरकार ने अभी 5,500 करोड़ रुपए दिए थे और 5,000 करोड़ रुपया अभी वो बाजार से उठाने वाला था। यानी जितना पैसा रिकैप में गया उससे ज़्यादा का पैसा एक बड़ी धोखाधड़ी में, एक बड़े फर्जीवाड़े में चला गया है। ये कारोबार पिछले करीबन 10 साल से चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इतनी बड़ी निगरानी व्यवस्था, इतने जांच के सारे मैकेनिज्म होने के बावजूद बैंकों के भीतर विजिलेंस होता है, आरबीआई का विजिलेंस होता है, सीवीसी का विजिलेंस होता है, उसके बावजूद कई सालों से ये कारोबार चल रहा था जो पिछले 3 या 4 महीनों में पकड़ में आया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा बैंक स्कैम आगे चल के, और इसमें भी खबरें जब आएंगी तो पता लगेगा कि एक बड़ा स्कैम हो सकता है। अभी तो सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के 11,360 करोड़ के नुकसान की बात सामने आई है। आने वाले दिनों में इसकी जांच और उसके पीछे और भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ बैंकों को नुकसान हो सकता है, उन बातों पर हमारी नज़र रहनी चाहिए।